ये कहानी देव नाम के एक आदमी की है जो गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। बहुत ऊंचे घराने से न होते हुए देव एक हल चलाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। देव गांव में जिसका भी हल होता था वो देव से ही लगवाया जाता था। पर धीरे धीरे देव को दारू की बहुत बुरी लत लग गई और वो काम करने के लिए भी दारू के नशे में धुत होकर ही जाता था। गांव वालों को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि पीने की वजह से कभी भी देव के काम में कोई गलतियां नहीं निकली थी। देव काम बहुत अच्छा करता था, पर उसकी वाइफ हमेशा उससे परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी पीने की लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और अब वो हल्के पैसे घर देने की बजाय सारे दारू में ही उड़ाने लगा। माँ ने बेटियों को 12वीं पास करते ही अपने साथ घर के कामों में लगा दिया और साथ ही वो लोग दीवार जो पत्थरों से बनती थी उसकी चिनाई का काम भी कर लेते थे। दोनों लड़के भी जैसे ही 12वीं पास की, उनकी मम्मी ने उन्हें उनके पापा के साथ भेजना और अपने पापा से काम सीखने के लिए कह दिया। अब जब तक उनके आगे के 2-3 साल वो डिसाइड करते कि उन्हें क्या करना है, तब तक वो पिता के काम में हाथ बटाने लगे और धीरे धीरे वो उससे भी बेहतर वो काम करने लगी। देव की पत्नी काफ़ी खुश थी। अब बच्चे लगभग बाप की जिम्मेदारियां उठाने लगे थे और उनकी मम्मी उन्हें ये ध्यान रखने के लिए भी कहती थी कि देव को पीने ना दिया जाए। उनके बच्चे उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते थे। देव अकेले जाने के बहाने ढूंढता रहता था ताकि वो जानबूझकर अकेले जाए और जो हल से पैसे मिले उनसे पी कर आ जाए। एक दिन की बात है, उसके दोनों बेटे घर पर नहीं थे और देव को अकेले ही बगल वाले गांव में हल लगाने के लिए जाना था। देव बहुत ज़्यादा खुश था और जैसा कि सबको ही पता है, वो वहाँ भी पी कर ही पहुँचा और काम ख़त्म होने के बाद जो पैसे मिले उससे फिर घर जाने के लिए पीने लगा। पीकर वो निकल ही रहा था कि दूसरे गांव और उसके गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है। तो वो दारू के नशे में धुत जंगल को पार कर अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। शाम का अंधेरा होने लगा था, पर देव का ये रोज़ाना का काम था। पड़ोस के गांव में जाना, काम करना और गांव से लेट नाइट निकलना ये बहुत आम बात थी। देव घर आ रहा था कि अचानक उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। देव को लगा जंगली जानवर हैं, इधर उधर चलते रहते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा सूखे पत्ते थे, तो ऐसे में किसी की हल्की सी आहट भी बहुत ज़्यादा आहट कर सकती है। देव ने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो आगे चलता रहा। थोड़ी समय बाद उसे अचानक से अपने पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ। इस बार जब वो रुका और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक
काफ़ी सुंदर सी स्त्री खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से है और कौन है, क्योंकि लगभग गांव वालों को देव सभी को जानता था और अगल बगल के गाँव में काम होने के कारण लगभग उन गाँव में कौन कौन रहता है सबको देव बहुत अच्छे से जानता था। खैर, इतना सब कुछ देव के दिमाग में उस वक्त नहीं आया, क्योंकि जैसे ही उसने उसे देखा वो हिल नहीं पाया अपनी जगह से और कुछ सोच भी नहीं पाया। वो बस एकटक उसको देखे जा रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो लड़की उसके पास आई और उसके कान के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अमीर बना सकती हूँ, मेरे साथ चलो। ऐसे कहकर उसके हाथ पर उसने कुछ रखा और वो वहाँ से चल दी। उसके जाने के 10 या 15 सेकंड बाद देव को एहसास हुआ कि ये क्या था। उसको समझ नहीं आया। उसने अपने हाथ में देखा तो वो नोटों की गड्डी थी। वो थोड़ा नशे में भी था, तो उसने ज़्यादा दिमाग न लड़ाते हुए उस नोटों की गड्डी को अपनी जेब के अंदर रखा और नशे की धुत हालत में वापस अपने घर की तरफ आ गया। अब देव घर आया और घर आते ही सोने चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। उसकी बीवी उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी और उसे बोल रही थी कि शराब पीना वो छोड़ दे, नहीं तो एक दिन वो अपने परिवार और खुद को किसी काम का नहीं रखेगा। देव को किसी चीज़ का होश कहाँ था। देव बस सो रहा था और अचानक थोड़ी देर बाद देव जब उठने लगा तो उसकी तबीयत उसे थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। उसकी बीवी ने फिर से सुनाना शुरू किया कि अगर तुम अभी भी दारू नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है और साथ ही ये हमारे परिवार को भी तबाह कर देगी। देव उस दिन पूरा बीमार रहा और उसने बस रेस्ट किया। सब ने सोचा कि रात को ज़्यादा पीने की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उसकी मम्मी ने थोड़ा नींबू पानी पिलाया, थोड़ा दवाई खिलाई और उन्हें घरेलू उपायों से ठीक करने की कोशिश की, पर देव पर कोई असर नहीं हुआ। इनफैक्ट अगले दिन भी उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। तीसरे दिन जब वो रात को सो रहा था तो अचानक उसके सपने में एक औरत आती है जो उसे कह रही थी कि वो उसको अपने साथ लेकर चली जाएगी। उसे इस चीज़ का इतना ज़्यादा डर लगा कि अगले दिन जब उसकी बीवी काम पर जा रही थी तो उसने अपनी बीवी को बिल्कुल मना कर दिया काम पर जाने से और कहा, मेरे पास बैठी रहो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वो उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वो अपनी वाइफ का हाथ नहीं छोड़ रहा था। समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा था कि एक शराब पीने से इतना क्या हो गया। उन्हें लगा शायद देव ने एक बुरा सपना देखा है। देव की वाइफ वहीं पर बैठ गई और कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और चौथे दिन भी देव की तबीयत खराब रही। अब देव की वाइफ को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने सामने से पूछा कि देव आप बताइए, जिस रात को आप ड्रिंक करके घर आ रहे थे उस दिन क्या कुछ ऐसा हुआ था
जो तुम मुझे बताना चाहोगी, या कुछ अजीब सी चीज़? उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, बस एक औरत मिली थी जिसने मुझे कुछ पैसे दिए थे। और देव इस इंसिडेंट को बिल्कुल भूल गया था। जब उसकी बीवी ने उसे याद करने को कहा, तब जाकर उसे कहीं याद आया। उसकी वाइफ ने पूछा, तो कहाँ है पैसे, दो दिखाओ। उसने अपनी जेब में हाथ डाले तो उसमें बस सूखे पत्ते मिले, और वो भी इतने सारे। अब उसकी बीवी थोड़ा बहुत समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देव से पूछा कि क्या वो उस औरत को जानते हैं? तो देव ने कहा कि नहीं, वो उस औरत को नहीं जानते। इनफैक्ट वो अगल बगल के गांव की भी नहीं है, क्योंकि अगल बगल गांव में देव लगभग सभी को पहचानता था। एक दिन की बात है, देव के बच्चे पास की दुकान से कुछ सामान लाने जा रहे थे। वो वहाँ से वापस आ रहे थे, तभी उन्हें एक खेत में एक औरत खड़ी दिखी। उन्हें उस औरत के चेहरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उनकी पीठ उन बच्चों की तरफ थी। वो खेत में खड़े होकर दोपहर के समय में एक गड्ढा खोद रही थी। उन्हें समझ नहीं आया, पर ये सारा मोमेंट दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था। बच्चे बस चुपचाप पीछे से निकल जाना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने थोड़ा नज़र घुमा के देखा तो नीचे 2 नवजात बच्चों की लाश पड़ी हुई थी, जिसे वो औरत दफना रही थी। इतना देखते ही देव और देव के बच्चे चुपचाप बिना आवाज़ किए पीछे से निकलने की कोशिश करने लगे, और जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी मौका मिला, वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग निकली। ये इंसिडेंट घर आके उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, और इस इंसिडेंट के बाद उसकी मम्मी और ज़्यादा डर गई। उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की, और उन्हें लगा कि ये कोई छोटा मोटा छलावा है, तो पंडित जी इसका निवारण कर सकते हैं। पंडित जी ने कुछ धागे दिए और कुछ चीज़ें दी, जो कहा कि इसके तकिए के नीचे रख देना, इसे आराम लगेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देव की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने अगल बगल के गांव से भी काफ़ी लोगों को बुलाया, जितने लोगों को वो जानते थे या जितने लोग उन्हें बता सकते थे। उनकी नॉलेज में जितने भी लोग थे, वो सबको बुला चुके थे। उन्हें सल्यूशन नहीं मिल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये हुआ क्या है। देव की तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी, और इस चीज़ को दिन, हफ्ते और अब महीने होने लगे। देव का वज़न बहुत ज़्यादा गिरने लगा, और सभी अब गांव वाले और जितने भी लोग देव को जानते थे या जिनके यहाँ देव ने काम किया था, वो सभी देव से मिलने आने लगे, क्योंकि उन्हें और परिवार वालों को भी लग रहा था कि शायद ये अब देव का अंतिम समय है। और सब एक एक करके मिलकर और अपना अपना ओपिनियन देके जा रहे थे। तभी बगल के गांव से भी एक औरत आती है, जो उन्हीं के जानने में थी, और वो थोड़ा माता की काफ़ी ज़्यादा भक्त भी थी, और पूजा पाठ में उनका काफ़ी ध्यान रहता था। जब देव की हालत के बारे में उन्होंने सुना, तो वो भी घर पर आए, और जैसे ही उन्होंने दहलीज पर पाँव रखा, अचानक उनके अंदर देवी आई, और बहुत ज़ोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। इतनी ज़ोर का चिल्लाना सुन के उनके और बाकी सारे घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए, और सभी को समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। अचानक से देव के कमरे से एक सफ़ेद कलर की परछाई निकल के बहुत तेज़ी से नीचे भागती है, और देव के गांव के
सीढ़ीदार खेत थे, तो देव का घर ऊपर था और नीचे खेत थे। तो सभी ने उसे भागते हुए देखा और वो एक सफ़ेद परछाई थी जो कि एक औरत की लग रही थी। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक हुआ क्या। असल में जो वो आंटी आई थी उनके अंदर देवी आती थी, और देवी ने जैसे ही दहलीज पर पाँव रखा उन्हें समझ आ गया कि इस घर में क्या चल रहा है, और उन्होंने इतने ज़ोर से चीख मारी कि वो एंटिटी निकल के भागने लगे। देव को अचानक से बहुत अच्छा फील होने लगा। देव बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, पर वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। अगले दिन ही देव उठ के खड़ा हो गया और उसकी तबीयत में बहुत ही तेज़ी से सुधार आने लगा। सब लोग हैरान थे, जिससे लगभग उन्होंने मरा हुआ मान ही लिया था, क्योंकि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो अचानक से खड़ा हो गया और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब देव की वाइफ ने देव के लिए कुछ ताबीज़ वगैरह बनवाए और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। एक दिन देव की माँ, सर्दियों का समय था, खाना खाकर वो बाहर आंगन में आई और आंगन खुला था उनका, मतलब कोई दीवार नहीं थी। उन्होंने दीवार से नीचे की तरफ हाथ धोने के लिए अपने बहू से कहा कि उन्हें गर्म पानी दिया जाए। उनकी बहू केटल में गर्म पानी करके लेके आई और उन्हें दिया। उन्होंने जैसे ही हाथ धोया, अचानक से वही वाइट एंटिटी उठकर भागने लगी। वो गर्म पानी उसी एंटिटी के ऊपर गिरा था और वो चिल्लाकर दौड़ने लगी। अब ये नज़ारा देव के परिवार ने फिर से देखा। देव का परिवार काफ़ी ज़्यादा डर गया कि अभी तो इस एंटिटी को देव से दूर किया गया और ये फिर से हमारे घर के चारों तरफ घूमने लगी। उन्होंने अब देव की बहन से मदद ली, जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर जिनका ससुराल था। उन्होंने उनसे कहा कि उनके नॉलेज में या अगल बगल कोई भी ऐसा सिद्ध तांत्रिक या कोई भी ऐसा जो उनकी मदद कर सके है, तो दीदी प्लीज़ मदद कीजिए हमारी। देव की बहन ने एक इंसान ढूंढ निकाला जो उसके भाई के लिए शायद मदद कर सकता था। वो उन्हें गांव में लेके आई। उन्होंने कुछ अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल किया और कुछ पूजा पाठ से पता लगाया कि ये कोई और नहीं, तुम्हारे ही घर की 4 घर छोड़कर ये एक औरत है जिसकी मौत अभी कुछ सालों पहले ही हुई है। उनको अचानक से ध्यान आया कि यहीं से 4 घर पीछे एक फैमिली रहती थी। फैमिली में एक माँ और उसके 2 बच्चे यहाँ रहते थे और उस औरत के हस्बैंड शहर में काम करते थे। एक दिन बहुत ज़ोर की बरसात हुई गांव में और बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़क रही थी। उसी दिन रात को उस परिवार जिसमें वो रहता था, वो घर पूरा उनके ऊपर ढह गया और उसमें वो औरत और उसके 2 बच्चे मर गए। हस्बैंड आए घर, उनको इस चीज़ के बारे में पता चला। ये एक हादसा था, पर अब इस हादसे में उनका परिवार ख़त्म हो चुका था और उन्होंने अपने परिवार की अंतिम क्रियाएं की और वो हमेशा के लिए शहर ही चले गए। तब से वो गांव नहीं आई। तब से उस औरत की आत्मा यहीं भटकने लगी। तब से ही शायद वो देव के बच्चों को
अपना बच्चा गाड़ते हुए दिख रही थी। उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि उनके घर पर उनका एक छोटा सा मंदिर बनवाया जाए। देव बहुत ही वेल्दी फैमिली से नहीं था, पर फिर भी जिसका मरता वो क्या ना करता। उसके परिवार ने जहाँ तहाँ से पैसे जुटाए और उस घर में उनका एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उसके बाद जब ये बातें गांव वालों को पता चली तो सभी ने कहा कि हाँ, ये उन्हें भी कई बार दिखती है, पर वो लोग इसे इग्नोर करके चले जाते हैं और आज तक इसने किसी को इतना हार्म किया भी नहीं है। अब देव बिल्कुल ठीक है और उसका परिवार भी, और उन्होंने जब से वो मंदिर बनवाया है तब से वो औरत किसी को दिखी भी नहीं है।